Hello students, welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject financial accounting and the topic which we are dealing is internal reconstructions of an accounts. Now see बच्चों मैंने आपको internal reconstruction का मीनिंग ऑलरेडी बता दिया है. Internal reconstruction means what? आपकी बैलेंस शीट की हालत बहुत बुरी तरह हो गई है. You are not having a profit, you are suffering in the losses. So what do you have to do? You have to sacrifice something and then start the company once again. Are you getting it? So हम फिर से अपनी कंपनी को स्टार्ट करने की कोशिश के अंदर हम ये सब काम कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. बच्चों इस बार जरा सा मैंने थोड़ा सा मेरा टीचिंग पैटर्न चेंज किया है. कल मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी. आफ्टर दैट आई मेक अनदर वीडियो. अगर आपको इसमें सब समझ गया है तो ठीक बात है, नहीं तो फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जिस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. नाउ सी मैंने आपको क्या बोला, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, द कंपनी इज सफरिंग अ वेरी बिग लॉसेस. सो लॉसेस के कारण व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप बैलेंस शीट देखोगे सो योर फिक्टिशियस एसेट विच इज ऑन द एसेट साइड, यू नो मिसलेनियस एसेट या फिक्टिशियस एसेट बहुत बड़ा फिगर हो जाता है. वो कभी कभार वो फिगर इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे कैपिटल जितना हो जाता है. सो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू रिड्यूस इट. लेकिन उसको रिड्यूस करना है तो मुझे यहाँ पे मेरा लाइबिलिटीज भी कम करनी पड़ेगी ना. सो लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले मेरा कौन बंदा है, आई टोल्ड यू ऑलवेज माई इक्विटी शेयर होल्डर. Yes, so what will happen, equity shareholder will reduce his capital. Are you getting it? First thing, equity shareholder will reduce the capital. The first entry will be for reduction in value of shares. Now see, when the reduction in the value of shares आता है तो यहाँ पे दो वर्ड यूज होता है. रिडक्शन वैल्यू बाय टू एक वर्ड आता है, दूसरा वर्ड आता है बाय. ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इट. नाउ रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर टू 5 रुपीज़, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो न्यू वैल्यू है वो 5 रुपये तक लाने का डिसाइड किया है. मतलब क्या हुआ, 5 रुपये तक. आर यू गेटिंग इट? रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर 2 रुपीज़ टू. टू मतलब 2 रुपीज़ टू, यानी कि नया वैल्यू 2 आएगा और जो डिफरेंस है 8 रुपया वो आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा. कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. सो जो 2 वाला वैल्यू है वो आपको न्यू कैपिटल वैल्यू आता है. डिफरेंस ऑफ जो अमाउंट है वो कहाँ पे जाता है? कैपिटल रिडक्शन में. अगर आपको वैल्यू आया रिडक्शन इन द वैल्यू बाय 5 रुपीज, बाय 5, बाय बोला तो जो बाय के बाद अमाउंट है वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा. बाय के बाद वाला जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में. जो डिफरेंस होगा वो इक्विटी शेयर में जाएगा. सी 2 में क्या होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, से आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू वेरी डीपली. 2 का मतलब है, 2 का मतलब 2 के बाद जो वैल्यू आएगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा. कहाँ जाएगा? कैपिटल में. और बाय के साथ जो वैल्यू होगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में. सी सेंटेंस कैसे आएगा, इक्विटी शेयर इज रिड्यूस टू ₹5. इसका मतलब 5 रुपये तक रिड्यूस किया है. तो 5 रुपये तक रिड्यूस किया, इसका मतलब नया वैल्यू कहाँ आएगा? कैपिटल रिडक्शन में. नहीं तो आपका सेंटेंस क्या होता, रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल बाय 8. बाय 8 मतलब 8 रुपये से कम कर दिया बाबा. सो ये 2 और बाय का खेल ऐसा है. सो 2 होगा तो 2 के बाद जो फिगर है वो आपका कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में. कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में. बाय मतलब इतने से, इतने से यानी कि जो बाय के साथ वाला फिगर होता है वो आपका जाता है कैपिटल रिडक्शन में. प्लीज याद रखो. सो आपका इसका जर्नल एंट्री क्या आता है, यू विल बी राइटिंग नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल account debit. Okay, what are you going to write? Equity share capital account debit to capital reduction account. क्या लिखोगे? Equity share capital account debit
टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. क्या लिखेंगे आप? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. क्या लिखना है आपको? अगेन आई विल बी रिपीटिंग इट. नाउ सी, दिस विल बी योर ओल्ड वैल्यू. मैं बहुत धीरे से समझा रही हूँ बेटा, 2-3 प्रॉब्लम करोगे तो आपको समझ आएगा. दिस इज योर ओल्ड वैल्यू and this will be your new value. Sorry, सकीना मिस टाइपिंग में थोड़ी स्लो है. Are you getting it? This will be your old value, this will be your new value. 2 आएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 2 वाली वैल्यू आती है. कौन सी वैल्यू आती है बच्चों? 2 वाली. कौन सी वैल्यू आती है? 2. और बाय आएगा तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगी और फिर डिफरेंस आएगा आपके पास जो भी. सी, ओल्ड कैपिटल तो आपको कहाँ से मिल जाएगा? बैलेंस शीट से मिल जाएगा. 2 वाला आएगा तो आपको क्या करना है? जितना भी नंबर ऑफ शेयर होगा उसको बाई वाले वैल्यू से मिला के इधर अमाउंट डाल देना है. 2 वाला हुआ तो आपको ये अमाउंट इधर डाल देना है. फिर जो डिफरेंस है इसमें से ये, अगर बाई दिया है तो ये और ये माइनस करेंगे तो आपको ये फिगर मिलेगा. और अगर आपको 2 दिया है तो आप ये और ये वैल्यू मिल जाएगा. दिस इज, सी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ अ कैपिटल. सो वैल्यू ऑफ अ कैपिटल रिड्यूस करें तो हम लोग रिड्यूस 2 से भी कर सकते हैं, बाई से भी कर सकते हैं. सो ये प्लीज ध्यान रखेगा. तो whenever there is a reduction in the value of shares, your entry will be equity share capital account debit to capital reduction account to equity share account. दूसरा मैंने आपको क्या बोला? हमारा दूसरा है, कौन सा बंदा है दूसरा? आपको कौन देगा पैसा? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर. क्या आएगा? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर. सी, यहाँ पे आपको लिख देते हैं इक्विटी, यहाँ पे आएगा रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अगेन. देखो प्रेफरेंस शेयर का भी ऐसे ही आएगा, वहां पे भी यही सेंटेंस होगा बच्चों आप लोगों का. क्या होगा? द प्रेफरेंस शेयर इज रिड्यूस बाय सो एंड सो और रिड्यूस टू सो एंड सो. सो आपका अगेन द जर्नल एंट्री इज वन एंड द सेम. आपका सेम जर्नल एंट्रीज आएगा, बट इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर वहां पे आप क्या लिखोगे? प्रेफरेंस शेयर. क्या लिखोगे? प्रेफरेंस शेयर. आया समझ में बच्चों? सो आइदर कुछ भी हो. देखो आपको मैंने कहा था व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू रिड्यूस योर वैल्यूज. सो देखो यहाँ पे आपके पास कैपिटल रिडक्शन में कुछ पैसा आ गया, यहाँ से आपके पास कुछ कैपिटल रिडक्शन में पैसा आ गया. 99% डिबेंचर्स वाले आपको कुछ भी कम करके नहीं देते हैं. वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अगर उनका कुछ इंटरेस्ट है जो बैलेंस शीट में दिखा रहा है, सो दे विल से कि वी आर राइट, वी डोंट वांट इंटरेस्ट, वी डोंट वांट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट आप यूज़ कर सकते हो. आर यू गेटिंग इट? ज़्यादा आपको ये 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. उसके बाद दे विल से ओके वी डोंट वांट इट. सो अगर वो बंदों ने बोला कि यार हमें डिबेंचर इंटरेस्ट टू बी रिटर्न ऑफ, क्या बोलेंगे? डिबेंचर इंटरेस्ट. Why this is coming to such big? So debenture interest to waive, VAIVED, waive off. और दूसरा वर्ड होता है written off. ओके, आइदर वो बोलेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट टू बी वेव ऑफ और डिबेंचर इंटरेस्ट टू बी रिटर्न ऑफ. तो आप लिखोगे
डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या आएगा? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके बच्चों, अगर उन लोगों ने डिबेंचर्स वेव ऑफ कर दिया, सो यहाँ पे जो भी चीज़, अगर कोई बंदा आपको कुछ दे रहा है तो ये चीज़ आएगी। ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर एक और चीज़ आती है, दैट इज फोर्थ नंबर पे। या फोर्थ नंबर पे एक आपकी एक एंट्री आती है, जो आपका, मैंने क्या बोला, आपका फिक्टिशियस एसेट बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। सो आपका फिक्टिशियस एसेट बहुत दिख रहा होगा तो आप उसको रेक्टिफाई करोगे। सो इट कैन बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। क्या हो रही है? आई थिंक मैं कुछ और दबाती जा रही हूँ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, जो भी आप वेव ऑफ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास गुडविल होगा, जिस कंपनी को लॉसेज में चल रहा है उसको गुडविल रखने का कोई हक नहीं है, गुडविल अकाउंट आ सकता है। टू इश्यू, टू एक्सपेंसेस ऑन इश्यू, expense in the issue of debentures ऑब्लिक शेयर, कुछ भी हो सकता है। यस और नो। और सबसे बड़ा आपका आएगा शॉर्ट में लिखा है, सबसे बड़ा आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये याद रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ें होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपका बहुत बड़ा हो सकता है। सो ये ऐसी 4-5 एंट्रीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है आप कुछ एसेट बेचो, आप एसेट बेचोगे तो आपको पता है पैसा आएगा। फिर आप एक अगर सपोज आप वो भी कर रहे हो तो उसका भी मैं एंट्री आपको दिखा देती हूँ। एक एंट्री आपकी ये भी आ सकती है, एसेट सोल्ड इन द मार्केट। नाउ जब एसेट बिकता है तो क्या होता है, आइदर यू हैव अ प्रॉफिट और यू हैव अ लॉस। सपोज मैं लैंड एंड बिल्डिंग बेच रही हूँ तो मैं लिखूंगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। पता है फिर मैंने आपको बोला है हमेशा एक जगह छोड़ देने का। और सॉरी गलत हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग बिकेगा तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट जाता है ना। सो इट इज, हमें पैसा मिलेगा तो ये आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। whenever the money come inside it is bank account debit, करेक्ट। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद आपको लिखना है टू, क्या लिखना है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। और यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है, अगर सपोज लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत है 4 लाख, आपको मिला 5 लाख, तो यार में 50,000 आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट विल कम इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। गलती से लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का है, आपको मिला 4 लाख, तो 1 लाख का नुकसान है तो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। आर यू गेटिंग इट बच्चों? इस तरीके से यू आर सपोज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम कल इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे कल के लेक्चर में। पहले तो मैं ये चाहूंगी ये लेक्चर देखने के बाद आप मुझे बोलो कि मिस हम लोगों को ये चैप्टर, हम लोग को ये थोड़ी बहुत जर्नल एंट्री समझ में आ गई है, ये 4-5 जर्नल एंट्री से इसे बाय हार्ट कर लेना। उसके बाद अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो वी कैन स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। ओके चलो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, enjoy learning with Sakina miss, be safe and be at home. Bye बच्चों, take care.